शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है इसके बारे में बात किए थे, और डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड हम लोग किसके बारे में बात किए थे, मेसेल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है ना, तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करते हैं मेसेल्सन और स्टाल का प्रयोग। असल में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है जब डीएनए, ध्यान समझना, डीएनए का ये क्षमता होता है कि अपना स्व प्रतिकृति बना सकता है, सेम टू सेम एक ही डीएनए। और डीएनए, ध्यान देना ना, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए का द्विगुणन या डीएनए का प्रतिकृतियन या डीएनए का रेप्लिकेशन। तीन नाम से आता है, डीएनए का द्विगुणन या डीएनए का रेप्लिकेशन या फिर डीएनए का प्रतिकृतियन। क्लियर है, तीन चीज होता है। ठीक है, अब ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो तीन मेथड से हो सकता है, ऐसा डेलब्रुक नामक वैज्ञानिक मानता था। उसके अनुसार डीएनए जब बनता है तो एक श्रृंखला पूरी तरीके से नया, एक श्रृंखला पूरी तरीके से पुराना हो सकता है, इसको संरक्षी विधि बोलते थे। ठीक है एक विधि ऐसा होता है कि जिसमें डीएनए पुराना तथा नए पदार्थ दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, यदि ध्यान से समझने का कोशिश करो, ये हमारा डीएनए है। ठीक है, इस एक डीएनए से कितना डीएनए बन रहा है, दो डीएनए बन रहा है। तो एक तो पूरी तरीके से क्या होगा, नया, और एक पूरी तरीके से क्या होगा, आपका पुराना। ऐसा टाइप वाला कहानी चल रहा है, ये पूरी तरीके से पुराना है और ये पूरी तरीके से नया। ये कौन सा विधि बोलते थे इसको, संरक्षी विधि। क्या बोलते थे, संरक्षी विधि। और एक विधि क्या बोलता था कि मान लो एक डीएनए से दो डीएनए बन रहा है ठीक है ना, तो एक जो डीएनए रहेगा, ध्यान समझना, जो दोनों डीएनए है पुराने और नए का क्या होगा, मिश्रण होगा। पुराने और नए का क्या होगा, वो मिश्रण होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, पुराने और नए का क्या हो जाएगा, वो मिश्रण। देखो, एक पुराना है, एक नया है, पुराना नया, समझ आ रहा है कि नहीं। पुराने और नए का कैसा होता है, वो मिश्रण होता है। ये कौन सा मेथड कहलाता था, डिस्पर्सिव मेथड। कौन सा मेथड, डिस्पर्सिव मेथड ठीक है ना। लेकिन बाद में एक और मेथड चला। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, डीएनए की दो श्रृंखलाओं में एक पुराना श्रृंखला रहेगा और एक कैसे श्रृंखला रहेगा, आपका नया श्रृंखला रहेगा। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं अर्ध संरक्षी विधि क्या बोलते हैं, अर्ध संरक्षी विधि। और ये सिद्ध हुआ कि अर्ध संरक्षी विधि जो है ना, वही क्या है आपका, यानी कि सही विधि है। ठीक है ना, डीएनए के रेप्लिकेशन का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ये जो डीएनए का अर्ध संरक्षी विधि होता है, ठीक है ना, डीएनए का जो अर्ध संरक्षी विधि होता है, इसी को समझाने के लिए दो वैज्ञानिक आए थे, एक मेसेल्सन और एक स्टॉल। मेसेल्सन आया था एंड स्टॉल आया था। मेसेल्सन और स्टॉल ने क्या बोला था कि ध्यान समझना, जो पैतृक डीएनए है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, जो पैतृक डीएनए है, ठीक है, यदि वो 100% फर्स्ट जनरेशन में है तो उसके बाद वो सेकंड जनरेशन में जाएगा, कितना रहेगा उसका, केवल 50%। नेक्स्ट जनरेशन में उसका केवल कितना परसेंटेज रहेगा, 25% और 12.5%। समझ आ रहा है ना। और ये लगातार क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी केवल आधा ही भाग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। कौन बोल रहा था इसको, मेसेल्सन और स्टॉल। और इसके लिए उसने क्या किया था, आपका भारी आइसोटोप, ठीक है, नाइट्रोजन का भारी आइसोटोप का प्रयोग किया था, NH4 सेल विलियन में उगाया था। पूरा कहानी याद आ गया होगा, इशीरिया कोलाई वाला। क्लियर है, कितना होता है जनरेशन टाइम, 20 मिनट। कितना होता है, 20 मिनट। यहाँ तक क्लियर है। और उससे प्रूफ हो गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलता है तो केवल उसका कितना परसेंटेज संरक्षित रहता है, 50%। कितना रहता है, 50%। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। जैसे 100 का 50% तो 50 का 50% कितना होगा, 25 का 50% क्या होगा, 12.5। समझ आ रहा है कि नहीं ठीक है, तो ये हो गया था मेसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट। अब आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रॉपर किसका, डीएनए रेप्लिकेशन का। किसका, डीएनए रेप्लिकेशन का। किसके बारे में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, डीएनए रेप्लिकेशन ध्यान से समझना, हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए, ठीक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, रीडिंग डाल लो सब लोग, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले ध्यान समझना, डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ने से पहले हम लोग को इसका क्या जानना पड़ेगा, बेसिक जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक। ध्यान देना, अब इसका डीएनए रेप्लिकेशन का क्या क्या बेसिक है, ध्यान से समझो। ठीक है, जैसे कि ये हमारा कोई एक डीएनए है, ध्यान, मैं डीएनए बना रहा हूँ, ठीक है ना, डीएनए का ये श्रृंखला है, ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं। ये डीएनए का बहुत लंबा चौड़ा श्रृंखला है। तुमको पता है कि ये जो डीएनए है, ठीक है, कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये संघुनी एकदम पैकेज्ड है। ठीक है, पढ़े थे इसके बारे में, पैकेज्ड रहता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है। लगभग कितना मीटर लंबाई होता है इसका, 2.2 मीटर। क्लियर है। अब कभी भी इस डीएनए से, मेरे को ध्यान समझना, इस डीएनए से और डीएनए बनाना है तो क्या पूरा का पूरा डीएनए खुलेगा, क्या नहीं। तुमको पता है कि यहाँ पास उपस्थित जो डीएनए है ना, वो कौन से अवस्था में रहता है, क्रोमेटिन अवस्था में। ज़्यादातर अवस्था में जब सेल साइकिल चलता है, तुम लोग पढ़े थे, G1 आता है, ध्यान दो,
पहले कौन सा फेज आता है, G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है और M फेज आता है। इन तीनों अवस्था में तुम लोग देखे थे डीएनए कौन से रूप में होता है, बोला हूँ क्रोमेटिन अवस्था में। कौन सा अवस्था में, क्रोमेटिन। समझ आ रहा है कि नहीं सबको? क्लियर है ना? तो ज्यादातर अवस्था में कोशिका में 24 घंटा में केवल 1 घंटे का तो बस क्या होता है आपका एम फेज होता है। तो 23 घंटा कौन सा अवस्था में रहता है, क्रोमेटिन अवस्था। तो धागे के रूप में पाया जाता है। अब ध्यान समझना, धागे के रूप में पाया जाता है। अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए से मेरे को और नया डीएनए बनाना है, ठीक है। अब ये छोटा जगह है, कभी क्या पूरा का पूरा खुल जाएगा क्या, वो नहीं, ठीक है। जैसे कि एक साड़ी का दुकान रहता है, साड़ी का दुकान मान लो एकदम छोटा सा है। अब साड़ी बहुत लंबा चौड़ा रहता है, तो दुकानदार कैसे करता है, साड़ी दिखाना रहता है, पहले आधा हिस्से को दिखाता है, फिर जब दूसरा आगे का भाग दिखाएगा तो उतने को फोल्ड करेगा, फिर आगे को दिखाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? सेम टू सेम ऐसा ही समझो तुम लोग। क्लियर है कि नहीं? कि मान लो मेरे को डीएनए को क्या करना है, खोलना है, ठीक है ना। डीएनए को खोलना है तो कितना को खोलेंगे, जितना जरूरत रहेगा उतने को। जिस भाग का रेप्लिकेशन करना है मेरे को उतने का ही जरूरत पड़ेगा, तो उसी हिस्से को हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे, ओपन करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तुम लोग को पता है कि क्रोमेटिन कितने अवस्था में होता है, 2 अवस्था में। एक होता है यूक्रोमेटिन और एक क्या होता है आपका हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन ध्यान से समझने का कोशिश करो। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है आपका हेटेरोक्रोमेटिन। ट्रांसक्रिप्शन में या फिर आपके डीएनए रेप्लिकेशन में आप लोगों को बताया था कौन सा हिस्सा भाग लेता है, यूक्रोमेटिन वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा भाग लेता है, केवल और केवल यूक्रोमेटिन वाला हिस्सा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो दिमाग में छापना कि ये क्रोमेटिन है, क्या है, क्रोमेटिन है। तो क्रोमेटिन का केवल और केवल कौन सा हिस्सा भाग लेता है, आपका बोल रहा हूं मैं यूक्रोमेटिन वाला। कौन सा वाला हिस्सा भाग लेता है, यूक्रोमेटिन वाला। समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब यूक्रोमेटिन वाला हिस्सा भाग लेता है, बोल रहा हूँ ध्यान बोल रहा हूँ आपको, यूक्रोमेटिन वाला हिस्सा ही किस में भाग लेगा, बोल रहा हूँ डीएनए के रेप्लिकेशन में या तो फिर ट्रांसक्रिप्शन में। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है। ये यूक्रोमेटिन है पूरा, बहुत सारा हिस्सा यूक्रोमेटिन होगा। अब इस यूक्रोमेटिन वाले हिस्से में ध्यान देना ना, जहां जहां पास का, ध्यान समझने का कोशिश करना, जहां जहां पास का रेप्लिकेशन हो सकता है, जहां जहां पास का रेप्लिकेशन हो सकता है उन हिस्सों को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकॉन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन, ठीक है ना। मतलब एक जो हमारा डीएनए है, ध्यान से समझने का कोशिश करना, मान लो ये हमारा एक डीएनए है, तो इस डीएनए में मान लो इस हिस्से का करना है तो ये एक रेप्लिकॉन है, मान लो इस हिस्से का करना है तो ये एक रेप्लिकॉन है। समझ आ रहा है? मान लो इस हिस्से का करना रहेगा रेप्लिकेशन तो ये एक रेप्लिकॉन है। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब जिस हिस्से का, ध्यान समझना, जिस हिस्से का डीएनए रेप्लिकेशन करना रहता है उस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन। तो सबसे पहला चीज तुम लोग क्या सीखे हो अभी, तो रेप्लिकॉन। क्या सीखे, रेप्लिकॉन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझना, यूक्रोमेटिन का वह भाग, ध्यान देना, यूक्रोमेटिन का वह भाग जिसका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। अर्थात जिस भाग से डीएनए का इसी का सेम टू सेम फोटोकॉपी बनाना है, तो जिस हिस्से का फोटोकॉपी बनाना है उस हिस्से को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले परिभाषा क्या पढ़ लिए, रेप्लिकॉन किसे कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले क्या पढ़ लिए हम लोग, रेप्लिकॉन। आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है ओरिजिन, जिसको तुम लोग ORI बोलते थे, याद आया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो दूसरा देखो, ORI बोलते हैं ना प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में डायरेक्ट ओरिजिन ही बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ओरिजिन क्या होता है, ध्यान समझना, जहां पास से, ध्यान देना, जहां पास से क्या हो सकता है आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन जहां क्या होता है आपका स्टार्ट होता है, उस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। देखो ये इतना पूरा भाग है, लेकिन इतने पूरे भाग में मान लो यहाँ से स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन। समझ आ रहा है? यहाँ से फोटोकॉपी बनना शुरू होगा जी, ठीक है। तो इस हिस्से को क्या बोलूंगा मैं, ORI। क्या बोलूंगा, ORI। याद आया होगा तुम लोगों को कि जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता था, निश्चित ORI साइट को काटता था। अलग अलग पढ़े थे ना तुम लोग, ठीक है। गटाक करके पढ़े थे, एक गटक करके ऐसे बताया था, याद आ रहा होगा। निश्चित क्षारकों का क्रम को ऐसे काटता है, याद आया। इको R1 लेते थे, ऐसा वाला। तो ध्यान समझना, जहां पास से ध्यान देना, ठीक है ना, जहां पास से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस हिस्से को क्या बोलता है, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब जैसे इतने हिस्से को मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, इतना हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, जैसे आप इतने हिस्से को ले रहे हैं ना हम लोग, ठीक, जैसे ये देखो ऐसा है, ठीक, ये वाला हिस्सा को मैं लिया हूँ जी, ठीक है, इतने हिस्से को, ये देख, इस वाले हिस्से को, ये एक रेप्लिकॉन है। अब ये जो रेप्लिकॉन है, ध्यान से समझने का कोशिश करना ना, ठीक, 1 मिनट ध्यान दो, ये ऐसा है ना, ये डीएनए का ऐसा हिस्सा, ठीक है। तो ये हिस्सा है, मान लो यहाँ पास से ऐसे कट हो रहा है, ऐसे कट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे समझो कि इतने को ऐसे कट किया मैं, तो कट किया तो कैसे बनेगा, ये ऐसा बना एक, समझ आ रहा है कि नहीं, और एक आधा हिस्सा ऐसे बनेगा,
समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? इस जगह को हम लोग क्या बोले थे, बोला हूँ मैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो ये एक वाई शेप बना है, कौन सा शेप बना है, वाई शेप। इस एक वाई शेप को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये भी क्या होगा, तो एक रेप्लिकेशन फॉर्क। यानी कितना रेप्लिकेशन फॉर्क का बन जाता है, 2 रेप्लिकेशन फॉर्क का। कितना बनता है, 2 रेप्लिकेशन फॉर्क का। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? तो ORI कितना है, 1 है, और उसे कितना रेप्लिकेशन फॉर्क का बन गया, 2। अच्छा, जहाँ पास रेप्लिकेशन खत्म होगा उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। अच्छा ध्यान देना, कभी भी रेप्लिकेशन होगा ना, तो एक तो ऐसा होते जाएगा रेप्लिकेशन, और एक इस तरीके से ऐसे होते जाएगा। अब ध्यान देना, ये आगे बढ़ेगा तो DNA तो इधर है, तो ऐसे खुलते जाएगा ना, ये अनवाइंडिंग होते जाएगा ये, ठीक है, और ये इधर आगे बढ़ते जाएगा। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, पहले तो नॉर्मली समझ आएगा नहीं। DNA है, ठीक है ना, DNA है, कौन से अवस्था में पाया जाता है, ज़्यादातर क्रोमेटिन अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। एक हेटेरोक्रोमेटिन होता है, यूक्रोमेटिन होता है। यूक्रोमेटिन वाला हिस्सा ढीला ढाला रहता है, ठीक है, ज़्यादा कुंडलित हुआ नहीं रहता। ये यूक्रोमेटिन वाला जो भाग है, इसमें बहुत सारा क्या होता है, छोटे छोटे रेप्लिकॉन होता है। कोई भी रेप्लिकॉन से हम लोग क्या कर सकते हैं, DNA का ध्यान देना, और DNA बना सकते हैं। क्लियर है? अब ये जो रेप्लिकॉन होता है उसमें क्या होता है, ORI होता है, जहाँ पर से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और इसी में ही, ठीक है ना, जैसे ही यहाँ पर कट होता है, जहाँ पास जैसे ही कट होगा तो एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोल देते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्या होता है रेप्लिकेशन फॉर्क? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये 3 चीज जान लिए बेसिक। अब इसके अलावा और तुम लोगों को क्या जानना है DNA रेप्लिकेशन के बारे में? DNA रेप्लिकेशन करना है, DNA से DNA बनाना है, तो कौन सा एंजाइम काम करेगा, DNA पॉलीमरेज। क्या काम करेगा, DNA पॉलीमरेज। DNA बनाना है, DNA पॉलीमरेज, और किससे ही बना रहे हो तुम लोग, DNA से ही, तो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम काम करता है, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम। ध्यान देना, कौन काम करेगा, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है ना? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क किसे कहते हैं, और ओरिजिन किसे कहते हैं, यहाँ तक क्लियर है? कौन से हिस्से का हो रहा है, यूक्रोमेटिन हिस्सा का। कौन से हिस्से का, यूक्रोमेटिन हिस्से का। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है। बहुत सारा क्या बन चुका है, ऐसा रेप्लिकॉन रहता है, कोई भी एक रेप्लिकॉन फॉर्म। अच्छा, और ध्यान देना, यहाँ पास अलग चल सकता है ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी, यहाँ पास अलग चल सकता है रेप्लिकेशन, यहाँ पास भी अलग चल सकता है, यहाँ पास भी अलग चल सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? सब स्वतंत्र होते हैं। क्लियर है? एक साथ पूरा DNA का रेप्लिकेशन नहीं कर सकते ना, हिस्से हिस्से टुकड़े टुकड़े में किया जाता है। क्लियर है? पहले बेसिक तो यही जानना है तुम लोग को, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, और तुम लोग को क्या जानना है, ये जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम रहता है, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है ना, ये बोलता है मैं काम तो करूँगा, DNA तो बनाऊँगा, लेकिन मेरा कितना शर्त है, 2 शर्त है। कितना शर्त है इसका, 2 शर्त है। 2 शर्त पर काम करूँगा। पहला शर्त क्या रहता है, ठीक है, कि मैं सदैव, ये सदैव किस दिशा में काम करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में काम करेगा, कार्य करेगा। किधर करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में। क्लियर है? और दूसरा ध्यान देना, पहले तो 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में काम करेगा, और दूसरा ध्यान से समझना, इसको RNA प्राइमर का जरूरत होता है। किसका जरूरत होता है, RNA प्राइमर का जरूरत होता है। किसका जरूरत होगा, RNA प्राइमर का। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज जो रहता है, ठीक है, ये कार्य करता है DNA बनाने का, लेकिन इसका क्या शर्त है कि मैं सदैव किस दिशा में काम करूंगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम में, ठीक है ना। यानी कि DNA का निर्माण कौन से दिशा में करेगा, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में, ठीक है ना। DNA निर्माण कार्य, ठीक है ना, DNA के निर्माण का कार्य क्या करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में। और सबसे पहले इसको किसका जरूरत पड़ेगा, हमेशा RNA प्राइमर का। किसका जरूरत पड़ेगा, RNA प्राइमर का। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, अब ध्यान से समझने का कोशिश करना इसको, ठीक है। जैसे कि मैं ये DNA बनाया, ये ऐसा है DNA, ठीक है, ये DNA है, इस DNA को पहले कट किया मैं, DNA को जैसे ही कट करूँगा, ये देखो, ये ऐसा, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, बना, ठीक है। इसको नीचे वाले को छोड़ दो, ठीक है। एक है 5 प्राइम, ध्यान समझना, सॉरी, इधर देखो, ये 3 प्राइम से कौन सा वाला है, 5 प्राइम है, और ये 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम वाला है। समझने का कोशिश करो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान देना, इधर ध्यान दो, इधर, ठीक है, पूरी तरीके से इधर ध्यान दो, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ध्यान दो,
यहाँ पास ये दोनों क्या है, इसका श्रृंखला है। इस एक श्रृंखला से भी नया डीएनए बनेगा और इस श्रृंखला से भी नया डीएनए बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे कि मैं बना रहा हूँ, ध्यान से समझने का कोशिश करो। एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बना देते हैं, इसको बनाते हैं, ये नीला रंग का बनाते हैं, ठीक है। कलर कर देते हैं, ये देखो, ये हमारा कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक, ध्यान दो इधर, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है। पहला शर्त क्या बोल रहा है, ये इस एंजाइम को ध्यान देना, ठीक है ना। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, काम तो करूंगा, डीएनए तो बनाऊंगा बोल रहा है, लेकिन पहले इसको क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर चाहिए। क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर। तो सबसे पहले तो ये आरएनए प्राइमर आकर के यहाँ पर जुड़ेगा, छोटू सा कौन आकर के जुड़ेगा, आरएनए प्राइमर। अच्छा, ये 3 प्राइम है ना, तो इसके सामने वाला कौन सा रहेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम में, इधर रहेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम में। आरएनए प्राइमर का जरूरत रहेगा, हाँ आ गया अब आरएनए प्राइमर, तब ये आकर के जुड़ूंगा यहाँ पास, बोला क्लियर है, जुड़ गया। अब ये देखो, ये कौन सी दिशा में बढ़ूंगा, बोला हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में, अब बढ़ेगा, इसी दिशा में आकर के जुड़ेगा ना, क्लियर है। तो ये आगे ऐसे बढ़ते जाएगा, ध्यान देते जाना, ठीक है। ये आगे क्या होते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। जब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा, पहले में तो यहाँ पास आरएनए प्राइमर लगा है, तो जो नया श्रृंखला बनेगा, ध्यान दो, नया श्रृंखला बन रहा है, तो ये देखो ऐसे बन रहा है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, मैं बेसिक समझाते जा रहा हूँ अभी कैसे बनेगा। अच्छा, दूसरा कहानी कैसे होगा, ठीक है। अब ये है, इसका शर्त क्या है कि मैं हमेशा किधर से किधर डीएनए बनाऊंगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम, यही बोला है ना, तो 5 से 3 प्राइम में करवा रहा हूँ। इसका दिशा नहीं देखना, इसका देखना दिशा, ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। 5 प्राइम से 3 प्राइम, क्लियर है। यदि ये 3 है तो इसके सामने भी 5 लगेगा ना, और उसी दिशा में वो काम करता है, बोल रहा है। दूसरा कहानी क्या बोल रहा है, अब इधर इस दिशा में बनाना है डीएनए बाई चांस इसको, ठीक है। ध्यान दो आप, इसको फिर से इस दिशा में बनाना है डीएनए, ये प्राइमर आएगा, मैं बहुत सारा ऐसे, ध्यान देना, ठीक है, ऐसे बहुत सारा बना करके रखे रहता हूँ, ठीक है। क्यों, ध्यान दो, एक ही है लेकिन काम आएगा मेरे को अभी, ठीक है, ध्यान दो। अब ये डीएनए इधर बन गया, यहाँ पास क्या होगा, ये 5 प्राइम है, तो इधर क्या होगा 3 प्राइम, ठीक है। ये 3 है, ये तो इधर क्या होगा 5, तो ये ध्यान समझना, तो इधर दिशा में काम करेगा, उल्टा काम करेगा ये, अब समझ आ रहा है। तो इसको जैसे मैं उठाया, अरे यहाँ पास आकर के जुड़ा, ध्यान समझने का कोशिश करना, ये यहाँ पास आकर के क्या होगा, जुड़ेगा, ऐसा जुड़ा। तो जुड़ने के लिए पहले इसको क्या चाहिए, बोला मैं, आरएनए प्राइमर, क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर, काम करना है ना इसको, तो ठीक है। अच्छा, कौन से दिशा में काम करूँगा बोल रहा है ये, 5 से 3 में ना, तो यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करो, ये 3 है तो इसके सामने वाला क्या होगा 5, मतलब इधर आगे बढ़ेगा, ये ऊपर जाएगा क्या, ये नहीं, उल्टा आएगा ना। अरे ध्यान दो जी, इधर ध्यान दो, ये देखो 5 से 3 इधर बढ़ा है, ये 5 से 3 है, तो ये क्या होगा 3 से 5 ही तो होगा ना, ये समझ आ रहा है कि नहीं। इसको मत देखो तुम लोग, इसको ध्यान से समझने का कोशिश करना, पूरा फोकस यहीं पास करो, पूरा फोकस ध्यान दो, ठीक है। कैसे काम कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। फिर तो तुम लोग चुटकी में सॉल्व कर दोगे डीएनए रेप्लिकेशन, बेसिक ही टाइम लगता है, ठीक है ना। ध्यान से, ये 3 प्राइम है, ठीक है। इस वाले स्ट्रैंड को देखो, ये वाला जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो इसके जस्ट सामने वाला रहेगा, उसमें 5 प्राइम से 3 प्राइम का आरएनए प्राइमर लगेगा, और इसी दिशा में कौन काम करता हूँ बोल रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ तक क्लियर है। अब ये इसको भी काम करना है, यानी कि इस दिशा में तो इसका एक बना दिया, ठीक है, एक डीएनए, अब एक इसमें स्ट्रैंड बनाऊंगा बोलेगा वो, एक और स्ट्रैंड बनाऊंगा बोल रहा है, फिर से डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और वो क्या बोलेगा, मेरे पहले क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर, क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर। तो सबसे पहले कौन आएगा, आरएनए प्राइमर आएगा, आरएनए प्राइमर लगा दिया मैं, ठीक है ना, आरएनए प्राइमर लगा दिया, ध्यान देना, ऐसे रखा, ठीक है। यहाँ पास क्या लगाया, आरएनए प्राइमर लगाया, क्या लगाया, आरएनए प्राइमर। जैसे ही आरएनए प्राइमर ध्यान दो, आरएनए प्राइमर कौन से कलर से बना, ये वाला, ठीक है। कौन सी दिशा वाला रहता है ये, 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो ये 5 प्राइम से क्या रहेगा 3 प्राइम, ये देख। अब ये आरएनए प्राइमर क्या होगा, आगे बढ़ेगा, आरएनए प्राइमर क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम में, आरएनए प्राइमर देखो, ध्यान देना, ठीक है। इधर आगे बढ़ रहे हैं ना, ये देखो, इतना को देखो ना, बस ये लफड़ा हो रहा है, ठीक है। समझने का कोशिश करना, इसको देखो, ये हाँ, ये आगे बढ़ रहेगा, ये देख, ये आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ रहे हैं ना, आरएनए प्राइमर उसी में लगा है ना, ठीक है। ये आ गया, ये दे, ठीक है। और इसके साथ साथ पीछे में देखो, ये पीछे में ये क्या बनते जा रहा है आपका, क्या बनते जा रहा है, ये इधर नया डीएनए आया कि नहीं समझ में,
यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दो, लास्ट टाइम में इधर आ गया, अब ध्यान दो डीएनए किधर खुलेगा, ऊपर की ओर खुलते जाएगा, ऊपर की ओर खुलेगा ना। तो चलो ऊपर की ओर को ऐसे खुलते जा रहे हैं, अब ध्यान देना ऊपर की ओर और खुल गई, ऐसे और खुल गया, ये भी ऐसे खुल गया, समझ आ रहा है ना। तो फिर से नया डीएनए तो ये मस्त एकदम मस्त बनते रहेगा बनते रहेगा बनते रहेगा, समझ आ रहा है ना। इसमें ध्यान दो, इधर कोई टेंशन नहीं। अब इधर से 5 से 3 प्राइम में ये आकर के यहाँ खत्म। अब इधर इसको फिर से इधर आना, इधर तो यहाँ पास मेरे को फिर से किसका जरूरत पड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज फिर आएगा यहाँ पास, फिर क्या लगाएगा यहाँ पास, आरएनए प्राइमर, फिर जुड़ेगा, समझ आ रहा है। तो एक खंड लगातार सीधा 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 बनते जाएगा, और एक खंड में फिर आरएनए प्राइमर आएगा, फिर काम करेगा, एक खंड फिर आएगा, फिर आरएनए प्राइमर काम करेगा। समझ आया, क्लियर है कि नहीं। अब यहीं तक बस समझाना था, बाकी सब अब तुम लोग धड़ाधड़ पढ़ लोगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ध्यान से समझो, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन का विधि अर्ध संरक्षी होता है, इसको किसने बताया था, मेल्सेंसन और स्टॉल ने। असल में क्या होता है, ध्यान देना, कोई भी कोशिका होता है, इधर ध्यान दे, इधर, ठीक है, कोई भी कोशिका होता है, कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए कौन से फॉर्म में पाया जाता है, यूक्रोमेटिन या हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म में, क्योंकि अधिकतर टाइम में देखो G1 फेज हो, S फेज हो या G2 फेज हो, कौन सा अवस्था रहता है, क्रोमेटिन अवस्था। क्रोमेटिन में भी हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन या फिर आपका क्या, ट्रांसक्रिप्शन, क्या ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए बनाना हो या डीएनए से आरएनए बनाना हो, किससे बनाते हैं बोला हूं मैं, यूक्रोमेटिन से। किससे बनाते हैं, यूक्रोमेटिन, जैसे ये एक यूक्रोमेटिन है, क्लियर है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान समझना, ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक साथ पूरे डीएनए में डीएनए का रेप्लिकेशन हो, 2 मीटर है ना वो, तो एक साथ तो कभी भी नहीं होगा। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे खंड होते हैं उनमें किसका काम होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का। जहां पास डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिन छोटे खंड को, उनको बोलते हैं रेप्लिकॉन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो रेप्लिकॉन किसे कहते हैं, तो वह छोटा स्थान डीएनए का, वह खंड जहां पास क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन। अब ये जो रेप्लिकॉन होता है, ध्यान समझना, जहां पास इस रेप्लिकॉन में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जिस बिंदु पर, ठीक है ना, जिस बिंदु पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो दूसरा चीज जान लिए क्या तुम लोग, ओरिजिन। उसके बाद तीसरा चीज देखो, जैसे यहाँ पास ओरिजिन से कट किया तो ये कौन सा शेप का दिखाई दे रहा है तुम लोग को, वाई, कौन सा शेप का, वाई शेप का। समझ आ रहा है कि नहीं, ये देखो, ठीक है, ऐसे कट किया तो जी ये वाई है ना, ये देखो ऐसा वाई शेप है ये, ठीक है, कौन से शेप का दिखाई दे रहा है, वाई शेप का। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। मतलब ध्यान समझना, एक रेप्लिकॉन में कितना रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, 2। कितना होता है, 2। कितना ORI होता है, 1। कितना होता है ORI, 1। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, ORI कितना होता है, 1। और टर्मिनेटर कितना होगा, 2। इधर भी जाकर के खत्म हो सकता है, इधर भी जाकर के रेप्लिकेशन क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। आया कि नहीं इतना समझ में। अब इसके बाद ध्यान समझने का कोशिश करो, यहाँ तक क्लियर है ना। ये ऐसे क्या हो गया, 2 भागों में ऐसे कट किया। कट करने के बाद ध्यान देना, मेरे को डीएनए क्या बनाना है, डीएनए बनाना है। डीएनए क्या बनाना है, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, ठीक है। डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, याद कर तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, टेक पॉलीमरेज चाहिए था पीसीआर मशीन में, थर्मस एक्वाइटस पॉलीमरेज, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, वो ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता था। अब यहाँ पर ध्यान से समझने का कोशिश करो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वो 2 शर्त पर काम करता है। कितने शर्त पर काम करता है, 2 शर्त पर। पहला शर्त कि मैं कभी भी डीएनए बनाऊंगा, कभी भी डीएनए बनाऊंगा 5 से 3 प्राइम दिशा बनाऊंगा, यानी नया न्यूक्लियोटाइड ला करके जोड़ूंगा यहाँ पास। डीएनए मतलब किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से। तो नया न्यूक्लियोटाइड कभी भी ला करके जोड़ूंगा तो कौन से दिशा में ला करके जोड़ूंगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में। कौन से दिशा में, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में। यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा शर्त क्या बोलता है कि मेरे को आरएनए प्राइमर का जरूरत होगा। किसका, आरएनए प्राइमर। जब आरएनए प्राइमर आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा और नया न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाऊंगा। क्लियर है कि नहीं। अब उसी को समझाया मैं, कैसे समझाया, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। ये वाला हिस्सा को देखो, ठीक है। ये जैसे कि हमारा ये डीएनए है, रेप्लिकेशन फॉर्क है, रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को काम करना था, तो काम करना था तो सबसे पहले यहाँ पास 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा वाला क्या लाए, आरएनए प्राइमर लाए। क्या लाए, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर आकर के जुड़ेगा, आरएनए प्राइमर आकर के जुड़ेगा। उसके बाद ये डीएनए पॉलीमरेज का क्या शर्त है कि मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में आगे बढ़ूंगा। तो जैसे ही ये आया फट से मस्त आगे बढ़ा और धीरे धीरे क्या करने लग गया, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने लग गया। हरा रंग से दिखाया हूँ ना, वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर है, सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है। ऐसा ला करके जोड़ते गए, यानी कि एक स्टैंड में लगातार जुड़ते जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा स्टैंड देखो, दूसरा स्टैंड देखो क्या है, दूसरा स्टैंड का कहानी कि इधर भी इसको बनाना है,
इधर भी बनाना है ना, ये तो दोनों श्रृंखला भाग लेता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में पहला शर्त क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का, कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं भाग लेती है, एक श्रृंखला भाग नहीं लेता, दोनों के दोनों लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो एक में तो सीधा लगातार बन रहा है। फिर यहाँ पास देखो, जैसे ही एक ठोक आया ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, ठीक है, तो उसको काम करना है, तो काम करना है तो कौन से प्राइम लगेगा, प्राइमर 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला, कौन सा वाला 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला लगेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम, चूंकि ये श्रृंखला कौन सा है 3 से 5 वाला है। समझ आ रहा है कि नहीं, ध्यान से समझना, यहीं पास सबसे ज़्यादा गलती होता है, ठीक है ना। तुम लोग इसको मत देखना, इस श्रृंखला को नहीं देखना है, 3 प्राइम के सामने ही 5 प्राइम लगेगा ना, प्राइमर को देखना, 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसा। इधर भी क्या लगाऊंगा, 5 से 3 वाला ही लगाऊंगा, प्राइमर लगाया 5 प्राइम से 3 प्राइम, मतलब ये 3 क्या होगा 5 होगा, इधर सामने क्या होगा 5 होगा। आया कि नहीं समझ में। अब ध्यान दो, ये यहाँ पास आएगा, प्राइमर लगाया, यहाँ से शुरू हुआ था, समझने की कोशिश करो, यानी कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज था ना, ये यहाँ पास था, समझ आया, और इसके सामने ये वाला आएगा पहले, क्लियर है, और वो जैसे ही आया तो ये आगे बढ़ते गए और पीछे में ये यहाँ तक बनाया। अब हमारा रेप्लिकेशन फॉर का यहीं तक खुला था अभी तो, अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो फिर ऐसे खुलेगा ये, समझ आ रहा है कि नहीं, ये ऐसा वाइंडिंग है ना, तो और खुलेगा तो देखो हमारा इस वाले में तो देखो ये वाला जो कहानी रहेगा ना, ये मस्त हरा वाला जो है वो आगे बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, क्योंकि इधर खुल रहा है। लेकिन इधर देखो यहाँ पास डीएनए पॉलीमरेज जा करके रुक गया, अब इधर फिर कैसे बनाऊँ मैं डीएनए, तो अब फिर से डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर से एक आरएनए आएगा, आरएनए प्राइमर जी, फिर वो यहाँ पास आएगा और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो फिर ये थोड़ा सा ध्यान देना ना, फिर ये वाला जो है रहेगा वो आगे ये देख, समझ आया। फिर उसके बाद क्या बनेगा, फिर से नया डीएनए बनेगा। तो देखो एक ठोक स्ट्रैंड कैसे बन रहा है, रुक रुक करके, और एक लगातार, जो लगातार बनता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, सॉरी लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। ध्यान दो, जो लगातार बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, सतत रूप से जो चलता है, और इसको क्या बोलेंगे, लैग मार रहा है बोलते हैं ना, लैगिंग स्ट्रैंड, क्या बोलेंगे इसको, लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर है कि नहीं, पहले दिमाग में ये बेसिक चला कि नहीं, समझ आया, ये अभी तक का बेसिक था। चलो अब शुरू करें, ठीक है, अब धड़ाधड़ समझ आते जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, डीएनए रेप्लिकेशन, हेडिंग डालो सब लोग फिर से, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, पहले परिभाषा बताना। ठीक है, मैं एकदम मस्त आराम से समझाते जा रहा हूँ, ध्यान